हेलो गाइस, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक शानदार सा ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की सॉन्ग दिखाई जाती है जो स्विमिंग पूल में नहा रही थी। फिर वो अपने कपड़े पहन के बाहर आती है और अपने डैड को बताती है कि 6 मॉडल्स मुझे बात देने में मेरी हेल्प कर रहे थे और एक मॉडल मैंने 1 मिलियन में हायर किया है। 6 मॉडल्स मतलब 6 मिलियन। और ये सब कुछ मैं अपनी बर्थडे पार्टी की खुशी में कर रही हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी पे तो सब कुछ कुर्बान है। तभी उसकी बहन रिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हमारी कंपनी के हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे, इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तो सॉन्ग कहती है कि ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। वैसे भी तो तुम 12 मिलियन का बोनस साल के एंड पे फैक्ट्री मुलाजमीन को देती हो। तो रिया कहती है कि वो सारा साल काम करते हैं और साल के एंड में वो इंतजार करते हैं कि उन्हें बोनस मिलना है। तुम तो कुछ भी नहीं करती और तुम्हें ये पैसे मिलते हैं। तो रिया का फादर भी कहता है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसकी खुशी के लिए तुम्हें इसे ये पैसे देने चाहिए। सॉन्ग रिया के पास आती है और रिया से कहती है, मुझे पता है मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे कभी भी इनकार नहीं करती। सॉन्ग उसके हाथ पकड़ लेती है। तो रिया अपने दिल में सोचती है कि इस लड़की ने पिछली जिंदगी में भी मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि उसकी बहन सॉन्ग ने उसका एक्सीडेंट करवाया था और वो अपने फादर के साथ उसकी गाड़ी के पास आती है और उसे आग लगा देती है और अब उसने दूसरा जन्म लिया था। रिया अपने दिल में सोचती है कि अब मुझे थोड़ा एहतियात से काम करना होगा ताकि ये दोबारा मुझे मार ना सकें। तो वो सॉन्ग से कहती है कि ठीक है, जैसा मेरी बहन बोलेगी वैसा ही होगा। तो सॉन्ग उसकी बात सुन के खुश हो जाती है। रिया अपने असिस्टेंट से कहती है कि सारे पैसे ले आओ। फिर वो एक चुटकी बजाती है तो उसके असिस्टेंट सूटकेस उठा लाते हैं जो पैसों से भरे हुए थे और रिया के कहने पे वो सारे पैसे हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं। सॉन्ग और उसके फादर ये देख के काफी हैरान हो रहे थे कि तुम पैसे जाया क्यों कर रही हो। रिया के फादर अपना दिल पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम पैसे इस तरह से जाया कैसे कर सकती हो। सॉन्ग भी यहाँ पर झूठ मूठ का रोना शुरू करती है और कहती है, मैंने अपनी बहन से बस एक छोटी सी ख्वाहिश की थी और मेरी बहन ने सारे पैसे जाया कर दिए। रिया उसे कहती है कि ये 100 अरब है, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो सॉन्ग के फादर रिया से कहते हैं कि तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकती, अभी नील डाउन हो और अपनी बहन से माफी मांगो। रिया कहती है कि अगर मैं घुटने ना टेकूं तो क्या होगा। तो उसके फादर कहते हैं, ठीक है, अभी तुम्हें बताता हूँ। वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। तो रिया भी क्लैप करती है तो दूसरी तरफ से रिया के भी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने बॉडीगार्ड को बुला रही हो ताकि तुम हमें मार सको, क्या तुम हमारे ही खिलाफ जा रही हो। तो रिया कहती है कि नहीं बाबा, मैं तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तभी उन दोनों के बॉडीगार्ड एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं जो कि हमारे ड्रामा के मेन लीड हैं। रिया जैसे ही मिस्टर जी की तरफ देखती है तो वह कहते हैं, ये वही इंसान है जिसको मैंने पिछले जन्म में खो दिया था, लेकिन इस जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मिस्टर जी आते ही यहाँ पर कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई शो चल रहा है। सॉन्ग के फादर आगे बढ़ते हुए मिस्टर जी को बताते हैं कि ये लड़की अपनी ही बहन को धोखा दे रही है, उसे झूठी रकम दिखा के। तो रिया कहती है कि मेरी बहन मॉडल से अपना बात करवाने के लिए उन्हें 12 मिलियन देना चाहती थी और मॉडल्स को देने के लिए तो फेक मनी होनी चाहिए, इसमें मैंने ऐसा भी गलत क्या कर दिया। तो सॉन्ग के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आज तुमने अपनी बहन के साथ ये धोखा किया है, कल को तुम्हें इसका भुगतना पड़ेगा। सॉन्ग भी ये बात सुन के रोने लगती है। मिस्टर जी क्लैप करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वाओ, यहाँ पर तो काफी अच्छा शो चल रहा है। फिर जी रिया की तरफ देख के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से भी बेवकूफ बना सकती हैं। रिया उसे मारने लगती है लेकिन रुक जाती है। फिर वो सॉन्ग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वाओ, अगर 12 मिलियन लोगों को सिर्फ बात देने के लिए लग जाएं, तो फिर तो दुनिया के सारे मॉडल ही काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सॉन्ग उसकी बात सुन के फिर से रोना शुरू करती है और कहती है, मिस्टर जी आप इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। और उसके फादर भी उसे यही कहते हैं। तो मिस्टर जी रिया से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इसे फेक मनी देने की बजाय बस इसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा देता। इस बात पे रिया भी स्माइल करती है। तो सॉन्ग के फादर कहते हैं कि ये हमारा जाती मामला है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जी कहता है कि ये कैसे आपका जाती मामला हो गया, आपकी सारी बिजनेस डील्स हमारे साथ होती हैं और अगर हमारी फैमिली उन्हें कैंसिल कर दे तो। सॉन्ग के फादर मिस्टर चू जी से कहते हैं कि मैं आपके फादर के साथ इस बारे में जरूर बात करूंगा। फिर वो सॉन्ग से कहते हैं कि चलो सॉन्ग, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सॉन्ग कहती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो उसके फादर उसके कान में कहते हैं कि अभी अगर हमें अपने एग्रीमेंट बचाने हैं तो हमें यहाँ से जाना होगा। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रिया उन्हें बाय बाय करती है। फिर मिस्टर जियो से कहते हैं कि पहले तो आप इनसे काफी ज्यादा डर के रहती थी, लेकिन अब आप काफी इन पे धौंस जमा रही हैं। क्या आपकी याददाश्त चली गई है या आपने दूसरा जन्म लिया है। तो रिया कहती है कि मैंने दूसरा जन्म लिया है। तभी रिया गिरने लगती है तो मिस्टर जी उसे उठा लेते हैं और रिया से कहते हैं कि क्या आप दूसरे जन्म में पैदा होने वाली मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगी। तो रिया कहती है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे, मैं आपको 15% शेयर दूंगी। तो मिस्टर जी दोबारा फिर से उसके पास होके कहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट नहीं, आपको पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो रिया कहती है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर लेती हूँ। मिस्टर जी जल्दी से कहते हैं कि रुको रुको, ऐसा करते हैं कि हम डील डन कर लेते हैं।
फिर मिस्टर जी अपने दिल में सोचते हैं कि तुम्हारे पास आने का बस यही एक तरीका है। दूसरी तरफ हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां सिंगिंग कर रही थीं और सॉन्ग उनके पास बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। सॉन्गशी काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी कूल डाउन नहीं होती, तो वो एक ड्रिंक की बोतल उठाती है और बाकी सभी ड्रिंक की बोतल्स में दे मारती है। तो उसकी फ्रेंड्स उसके पास आके पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सॉन्गशी अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मेरी सौतेली बहन मुझ पे हुकूमत करना चाहती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इस बात का मेरे पास एक हल है। मैंने सुना है कि मिस्टर जी तुम्हारी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन का मंगेतर यानी कि मिस्टर फू ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें समझ लग गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे समझ लग गया है। सबसे पहले मैं मिस्टर फू को उसके बारे में बताऊंगी, फिर जी जैसे ही उससे दूर हो जाएगा तो पूरी दुनिया उस पर हंसेगी। ये बात सुन के उसकी दोस्तें भी हंसना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग मिस्टर गुयान के पास आती है जो कि ड्रिंक कर रहे थे। सॉन्ग उन्हें देख के ही कहती है कि आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो सॉन्ग कहते हैं कि मेरी प्यारी को किसने कुछ कह दिया। तो सॉन्ग उन्हें बताती है कि वही आपकी मंगेतर, वो हमेशा ही मुझे तंग करती रहती है और आजकल तो उसने एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, मिस्टर जी। तो गोयान कहता है कि मिस्टर जी सिर्फ हमारा 10% का पार्टनर है, लेकिन मैं रिया से शादी करने के बाद बहुत जल्दी उसका ये एग्रीमेंट भी कैंसिल करवा दूंगा। तो सॉन्ग गोयान के पास जाके कहती है कि आप मुझे कोई शेयर्स नहीं देंगे, क्या मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती। तो गोयान कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। सॉन्ग थोड़ा नाराज होती है तो वो अपनी फाइल पे साइन कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें भी शेयर्स दे दिए हैं। फिर सॉन्ग गोयान को हक कर लेती है और गोयान कहता है कि मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो सॉन्ग कहती है लेकिन अब जब भी रिया से शादी करने के बारे में बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में छुरियां चुभ रही हैं। तो गोयान कहता है मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, ये एक बिजनेस डील है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसका कत्ल कर दूं? तभी सॉन्ग फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर उसे याद आता है कि उसने एक आदमी को पैसे दिए थे रिया को मारने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो रिया से मिलने के लिए आती है और रिया से कहती है कि कल वैलेंटाइन डे है, क्या गोयान ने तुम्हें डेट के लिए नहीं बुलाया? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता। तो रिया कहती है कि हाँ इन बातों को मैं पहले भी जानती हूँ और वो अपने दिल में सोचती है कि ये गलतियां मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। फिर सॉन्ग उसे कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे मर जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और ये बड़ा सा घर भी यानी कि गोयान और उसका सारा बिजनेस भी मेरा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गोयान भी यही चाहता है। रिया को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और उसे कहती है कि मुझे उसे पूछने के लिए जाना होगा। तो सॉन्ग उसे आवाज लगा के कहती है कि गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, ब्रेक फेल भी हो सकती है। तो रिया कहती है डोंट वरी। फिर रिया जैसे ही नीचे आती है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की ब्रेक फिक्स करती है और कहती है मैं कोई भी गलती रिपीट नहीं करूंगी। फिर वो अपनी गाड़ी ड्राइव किए जा रही थी, जैसे ही अपनी साथ वाली सीट पे देखती है तो वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब पड़ा हुआ था और तभी उसके सामने से एक बड़ा सा ट्रक भी आ जाता है। रिया खुद को बड़ी ही आसानी से बचा लेती है क्योंकि उसको पता था लास्ट टाइम भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। दूसरी तरफ हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके और गोयान के साथ एक बहुत ही जबरदस्ती पार्टी कर रही थी और वो बियर पी रहे थे कि आज तो रिया का खात्मा हो जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी, सारे शेयर्स भी और गोयान भी। तभी यहाँ पर रिया आ जाती है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और उसने हाथ में वही टाइम बम पकड़ा हुआ था। सॉन्ग उस बॉम्ब को देख के काफी घबरा जाती है और कहती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। फिर वो अपने दिल में सोचती है कि मैंने तो ट्रक वाले से कहा था कि इसकी गाड़ी को मारना है, उसके बाद टाइम बॉम्ब फट जाना था। तो रिया उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि तुम्हारा कोई भी इरादा कामयाब नहीं हो सका। तो सॉन्ग कहती है कि मेरी बहन मुझे माफ कर दो, ये तो खिलौना है, मैंने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया था। तो वो उसके हाथ में वो टाइम बॉम्ब पकड़ा देती है। बाकी सभी लोग ये देख के छुप जाते हैं। तो रिया उसे टाइम बॉम्ब का रिमोट दिखाते हुए कहती है कि अब थोड़ा सा खेल तुम्हारे साथ मैं भी खेलूंगी। सॉन्ग की फ्रेंड रिया से कहती हैं कि तुम ऐसे अपनी बहन के साथ कैसे कर सकती हो। फिर गोयान से कहती हैं कि गोयान आगे बढ़ो और अपनी मंगेतर को स्टॉप करो। तो गोयान कहता है कि ये सब कुछ खत्म करो, तुम सॉन्ग के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो रिया कहती है कि तुम्हें सॉन्ग की बड़ी फिक्र हो रही है, तुम्हें पता है सॉन्ग तुम्हारे बारे में क्या कहती है। सॉन्ग कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते और इसके अलावा तुम में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि कोई लड़की तुमसे इम्प्रेस हो। ये बात सुन के सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। तो गोयान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, सॉन्ग ऐसा नहीं कह सकती। तो सॉन्ग कहती है गोयान मुझ पे पूरा ट्रस्ट करता है और गोयान आपको पता है कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती, इसलिए मुझे बचा लें। तो गोयान कहता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो और अगर तुम ये प्रूव ना कर सकी तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तो सॉन्ग की फ्रेंड्स भी कहती हैं कि हाँ तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। तो रिया अपना मोबाइल निकालती है और सॉन्ग की वीडियो दिखा देती है। गोयान को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और सॉन्ग कहती है कि ये वीडियो फेक है। फिर सॉन्ग गोयान से कहती है कि वीडियो फेक है, प्लीज आप मेरा ट्रस्ट करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो गोयान कहता है कि तुम दोनों बहनें मुझे पागल कर दोगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोयान वहाँ से चला जाता है तो सॉन्ग भी उसके पीछे जाने लगती है। रिया उसके सामने रिमोट कंट्रोल कर देती है और कहती है तुम्हारे हाथ में जो टाइम बॉम्ब है उसका रिमोट मेरे हाथ में है।
सॉन्ग वहीं पर ही सोफे पे बैठ जाती है तो उसकी तीनों फ्रेंड्स चोरी चोरी वहाँ से निकलने लगती हैं। तो रिया कहती है कि तुम तीनों यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ पर ही अपने घुटने टेक दो। तो सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि भला हम अपने घुटने क्यों टेकेंगे। तभी वो अपने बॉडीगार्ड को बुला लेती है और कहती है कि इन्हें पुलिस में ले जाओ और इन पे इल्जाम है कि इन्होंने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की है। तो वो तीनों लड़कियां अपने घुटने टेक देती हैं और कहती हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, इस लड़की ने हमें बहुत ज्यादा बहकाया था, इसीलिए हम तुम्हारे खिलाफ गए थे। फिर वो बारी बारी करके सॉन्ग की सारी हकीकत उसके सामने बता देती हैं। रिया उनकी बात सुन के हंसने लगती है क्योंकि रिया तो ये बातें पहले ही जानती थी। तो सॉन्ग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये लड़कियां मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। तो वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि ये तुम दोनों बहनों का मसला है, इसको खुद ही सॉर्ट करो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती हैं। फिर रिया सॉन्ग से कहती है कि अब मैं इस वीडियो को पोस्ट करने जा रही हूँ ताकि लोगों को भी तो पता चले ना कि तुम अपनी बहन को किस तरह से धोखा दे रही हो और अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में तुम कैसी बातें करती हो। इसके अलावा तुमने ये भी कहा है कि एग्जाम स्टेज में फूड पॉइजनिंग की वजह से मैं अपने पेपर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और उसकी रीजन भी यही थी कि उसमें भी जहर तुमने ही मिलाया था। सॉन्गची एकदम से उठ खड़ी होती है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉम्ब भी दूर फेंक देती है और कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ ये सारी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी बहन को जान से ही मार दो। रिया उसे धक्का दे के गिराती है और कहती है बदला तो लिया जा सकता है ना। तो सॉन्ग कहती है कि नहीं मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कह के सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिया आ जाता है और रिया से कहता है तो फिर आज तुम मरने से बच गई हो। यहाँ पर ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रिया की गाड़ी की ब्रेक फेल कर रहा था। मिस्टर जी ने उसे पकड़ लिया था और उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अब मैं तुम्हारी कितनी पिटाई करने वाला हूँ। रिया जी की बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे जाके हक कर लेती है। फिर वो दोनों ही शर्माते हुए पीछे हो जाते हैं। तो जी कहता है तुम कितने पागल हो, तुमने मौके से फायदा नहीं उठाया। दूसरी तरफ रिया कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। फिर जी उसे कहता है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। तो रिया कहती है कि मैं उससे पूरा बदला लेना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें रिया के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे और सॉन्ग यहाँ पर रोए जा रही थी। तो सॉन्ग के फादर रिया से कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरी बहन हो, देखो आज तुमने सब लोगों के सामने अपनी बहन को कितना ज्यादा तंग किया, यहाँ तक कि उसे मारने की धमकियां भी दी। तो सॉन्ग अपने फादर से कहती है कि बाबा आप रहने दें, मेरी बहन को ना डांटें, उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तो उसका बाप कहता है कि देखो तुम्हारी बहन तुम्हें कितना प्यार करती है, अभी भी वो तुम्हारी ही फेवर किए जा रही है, अब जल्दी से उसको सॉरी बोलो। तो रिया कहती है कि बाबा मैं भी आपकी सगी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे ज़हन में बरसों से एक सवाल है जो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। सॉन्ग मुझसे 3 दिन छोटी है और आपने इसे गोद लिया था क्योंकि आपके यहाँ कोई दूसरी औलाद पैदा नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा सॉन्ग को ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम। इसके पीछे क्या वजह है। सॉन्ग के फादर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और रिया से कहते हैं कि चलो अब बस करो, अपनी बकवास बंद करो। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। इस बात पे उसकी वाइफ उठ खड़ी होती है। अब ये देख के तो रिया भी थोड़ा सा डर गई थी कि शायद उसकी मदर को गुस्सा आ गया है। सॉन्ग जल्दी से अपनी माँ के पास आके कहती है कि माँ मेरी बहन ने मुझे इतना तंग नहीं किया, प्लीज आप उसे कुछ मत कहना। लेकिन उसकी माँ तो सॉन्ग के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और सॉन्ग से कहती है सबसे पहले ये काम तुमने शुरू किया, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बहन की गाड़ी में बॉम्ब रखने की। मेरी बस एक बेटी है और वो है रिया, तुम्हें मैंने कभी भी अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं किया। तभी सॉन्ग के फादर आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, ये वही तुम्हारी बेटी है जिसे तुमने पाला है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर सच बताना शुरू किया तो आप सच सुन नहीं पाएंगे। तो सॉन्ग अपनी माँ से कहती है कि माँ और पापा लड़ाई करना बंद करें, मैं आप लोगों की सगी बेटी नहीं हूँ, मुझे आप लोगों ने गोद लिया है और मैं किसी चीज़ की भी हकदार नहीं। ये कह के वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो उसके फादर अपनी वाइफ से कहते हैं तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो रिया भी पीछे से आवाज लगा के कहती है कि फादर आपकी बेटी भी कुछ अच्छा नहीं कर रही। उन दोनों के जाने के बाद रिया अपनी मदर से कहती है कि माँ मुझे आपको कुछ बात बतानी है। फिर अपनी माँ के कान में कोई बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो रिया कहती है बिल्कुल सच। तो उसकी माँ कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग बेड पे बैठे हुए रोई जा रही थी। तो उसके फादर उसे चुप करवाने के लिए आते हैं। तो सॉन्ग कहती है मुझे पता है सबसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में आप ही प्यार करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। फिर वो अपने फादर से कहती है कि क्या आप मेरी एक बात मानेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी कंपनी में कुछ शेयर्स दे दें ताकि मैं कॉन्फिडेंट होकर इस दुनिया में सरवाइव कर सकूं और साथ आप मुझे अपनी जनरल मैनेजर भी मुकर्रर कर दें। तो उसके फादर कहते हैं ओके मैं तुम्हें 5% के शेयर दे दूंगा। तो सॉन्ग कहती है 5% के शेयर बहुत ज्यादा थोड़े हैं, इस तरह से मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उसके फादर कहते हैं कि ओके मेरी बच्ची थोड़ा वेट करो। फिर वो अपने फादर को हक करके कहती है कि देखना रिया मैं तुम्हारा क्या हश्र करती, तुम कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं कर पाओगी। नेक्स्ट सीन में रिया के मोबाइल पर उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि इसे कहती है कि जल्दी से ऑफिस में आए। रिया जैसे ही ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि सॉन्ग वहाँ की जनरल मैनेजर बन चुकी है और इधर सॉन्ग को भी उसके असिस्टेंट आके बता देती है कि मिस रिया आ गई हैं।
तो जिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जनरल मैनेजर की सीट के ऊपर बैठने की। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बहन इस बात से जेलस फील करती है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इतने साल हो गए लेकिन आज तक तुम कभी जनरल मैनेजर नहीं बन पाई। लेकिन मेरे डैड ने मुझे ये पोस्ट दी है और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इस जॉब से निकाल सकती हूँ, इसलिए तुम्हें चाहिए कि आज से तुम मुझे मिस सॉन्ग कह के बुलाया करो। तो कंपनी में खड़े हुए सभी लोग उनकी बातें सुन के हंसना शुरू करते हैं और एक लड़की आगे आके कहती है कि मिस सॉन्ग आप यहाँ की जनरल मैनेजर कैसे बन सकती हैं? मिस रिया कंपनी को काफी अच्छे से चला रही हैं, अब अगर कंपनी किसी और के हाथ में गई तो हम सबकी जॉब्स भी खतरे में पड़ जाएंगी। तो सॉन्ग उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज से मैं तुम लोगों की जनरल मैनेजर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जॉब से भी निकाल सकती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हारा एक बीमार बच्चा है और तुम्हारे माँ बाप भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आजकल तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम ये जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब अगर तुम मुझसे माफी चाहती हो तो नील डाउन होकर 3 दफा मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें जॉब पर रखने के बारे में सोचूंगी। तो वो एम्प्लॉय इसी तरह से करती है। रिया उसका हाथ पकड़ के उसे उठा खड़ा करती है और फिर सॉन्ग के मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर हाथ उठाने की, अभी मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवाती हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाती हूँ। जैसे ही उसके बॉडीगार्ड आते हैं वो रिया को हाथ लगाने लगते हैं तो रिया उन्हें कहती है कि अपने हाथ पीछे करो। फिर वो सॉन्ग से कहती है कि कंपनी संभालना कोई मजाक बात नहीं, हजारों लोगों की रोजी रोटी इस बात से जुड़ी है। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगी तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाने के लिए आती है लेकिन रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर सॉन्ग के फादर आ जाते हैं और सॉन्ग कहती है कि देखे ना, ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करने की कोशिश कर रही है। तो रिया के फादर उसे कहते हैं कि रिया आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी पोस्टें वापस ले लूंगा। ये बात सुन के सॉन्ग थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो रिया कहती है कि फादर ये आप नहीं कर सकते, ये करना आपके अपने भी इख्तियार में नहीं है और वैसे भी मुझे पता चला है कि आपने अपने कुछ शेयर्स भी सॉन्ग के नाम किए हैं। तो उसका फादर कहता है कि वो सारे शेयर्स मेरे हैं, मैं जिसके नाम चाहूँ उसके नाम कर सकता हूँ। तो सॉन्गची भी हंसते हुए कहती है कि मेरी बहन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब मेरे पास इस कंपनी के 30% शेयर्स हैं। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, फिर वापस आती है और सब एम्प्लॉयज से कहती है कि तुम लोगों ने 23 आवर्स यहाँ पर जॉब करनी है और अगर कोई भी यहाँ से वापस किया तो मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगी। तभी बॉडीगार्ड रिया को पकड़ने लगते हैं तो यहाँ पर ही मिस्टर जी आ जाते हैं। तो सॉन्ग के फादर कहते हैं कि मिस्टर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सॉन्ग कहती है कि यकीनन ये मुझे विश करने के लिए आए हैं, लेकिन जी रिया की तरफ देख के कहता है कि मैं यहाँ पर वो शो देखने के लिए आया हूँ जो आप लोगों ने ऑफिस में लगा रखा है। रिया को भी उसके आते ही काफी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो रिया कहती है कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी मदर इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं और मेरे फादर यहाँ के चेयरमैन हैं। तो उसके फादर कहते हैं तो इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो रिया कहती है कि अगर इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर ये चाहें कि वो आपसे आपकी पोस्ट ले लें तो वैसा कर भी सकती हैं। तो रिया के फादर कहते हैं कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? रिया अपने बैग में से एक पेपर निकाल के अपने फादर को देती है जिसे देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं। फिर रिया सब लोगों को बताती है कि मैं इस कंपनी की 40% शेयर होल्डर हूँ। मेरी मदर ने कल ही ये सारे शेयर्स मेरे नाम किए हैं। अब इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के नाते से सबसे पहले मैं ये ऐलान करती हूँ कि मैं मिस सॉन्ग को जनरल मैनेजर की पोस्ट से हटा देती हूँ। जी उसकी बात सुन के क्लैप करने लगता है और सब लोगों से कहता है कि हमें मिस जिया को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। तो सॉन्ग गुस्से में कहती है कि तुम ये कैसे कर सकती हो? मिस्टर जी कहते हैं कि देखो अब तो ये हो चुका है। तभी सॉन्ग अपने फादर से कहती है कि बाबा प्लीज आप कुछ करें ना। तो सॉन्ग के फादर कहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, वो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और सबको उसकी बात सुनना ही होगी। तो सॉन्ग का फादर रिया के मुंह के ऊपर पेपर मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेट डाउन करने की? ये सॉन्ग कंपनी मेरी है और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जी मिस्टर सॉन्ग का कॉलर पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई रिया के मुंह पे थप्पड़ लगाने की? रिया जी से कहती है कि अपने हाथ पीछे करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपने फादर से कहती है कि जो आप मेरे साथ कर रहे हैं क्या फादर इस तरह के होते हैं? मिस्टर सॉन्ग गुस्से में आके कहते हैं कि सॉन्ग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरी है और कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तो जी रिया से कहता है कि लगता है इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा करते हैं कि इन्हें और तंग करते हैं। लेकिन रिया कहती है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मिस्टर सॉन्ग अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं और बॉडीगार्ड वहाँ पर आते ही कहते हैं कि हम मिस्टर सॉन्ग का साथ देंगे। फिर मिस्टर सॉन्ग रिया से कहते हैं कि क्या तुम जानती हो मैं इस कंपनी का 45% शेयर होल्डर हूँ। सॉन्ग ये बात सुन के बहुत खुश होती है और अपने फादर से कहती है कि वाओ फादर आपने काफी अच्छा बोला है, आप मेरे आइडियल हैं। और बॉडीगार्ड भी यही कहते हैं कि हम मिस्टर सॉन्ग की बात ही सुनेंगे। तो जी रिया से कहता है कि हमें इन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक और रास्ता भी है। तो रिया उससे पूछती है कि कौन सा तरीका। जी अपना मोबाइल फोन निकाल लेता है और उसे कहता है कि मैं 2 मिनट में आया। जैसे ही जी वहाँ से चला जाता है तो सॉन्ग कहती है कि फादर अगर मेरी बहन इस कंपनी में रही तो ये अक्सर मुझे तंग करेगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि रिया मैं तुम्हें इस कंपनी में से निकालता हूँ। फिर वो बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इसे पकड़ लो। बॉडीगार्ड ऐसा ही करते हैं। तभी यहाँ पर सॉन्ग की असिस्टेंट आती है और कहती है कि मिस कुन आ रही हैं।
तो मिस्टर सॉन्ग के बॉडीगार्ड उन्हें कहते हैं कि लगता है मिस कुन आपकी फेवर करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है, उन्हें जल्दी से बुलाओ। तभी हमें मिस किन दिखाई जाती हैं जो जी के साथ वहाँ पर आती हैं। मिस्टर सॉन्ग उसे देखते ही कहते हैं कि आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की, अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता। कि आपको यहाँ पे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मिस किन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ पर बस एक काम करने के लिए आई हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट से एक पेपर लेके मिस्टर सॉन्ग को देते हुए कहती हैं मिस्टर जी अपने 15% के शेयर्स सॉन्ग फैमिली के नाम करना चाहते हैं। मिस्टर सॉन्ग ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करने के लिए आई हैं। तो मिस किन कहती हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये शेयर्स तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिस रिया के लिए हैं। फिर दादी रिया को अपने पास बुला के कहती हैं कि ये 15% के शेयर मैं बतौर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर ये पेशकश भी करने आई हूँ कि मैं जी की और रिया की शादी फिक्स करना चाहती हूँ। सॉन्गशी और मिस्टर सॉन्ग ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग अपने दिल में सोचते हैं कि ये दोनों माँ बेटियाँ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। तो मिस किन से कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट इसे नहीं देना चाहिए था। तो मिस किन कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं मिस रिया के लिए जो मैं गिफ्ट लेके आई हूँ वो सभी ले आए। तभी उनके असिस्टेंट जाते हैं और 2 टैची ले आते हैं। एक टैची तो सोने से भरा हुआ था और दूसरे में कुछ डॉक्यूमेंट थे। फिर मिस किन रिया के पास जाके कहती हैं कि प्लीज ये कार्ड भी रख लें, इसमें ज्यादा तो पैसे नहीं, बस 1 अरब है। 1 अरब का डिजिट सुन के सब लोगों के मुंह तो खुले के खुले ही रह जाते हैं। लेकिन रिया कहती है कि ग्रैंडमा मैं ये नहीं रख सकती, ये पैसे बहुत ही ज्यादा हैं। जी रिया से कहता है कि दादी का दिल नहीं तोड़ते, इस कार्ड को रख लो। तो रिया उस कार्ड को रख लेती है और दादी को थैंक्स बोलती है। फिर दादी मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं कि मेरे आने से पहले यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा था, क्या सब कुछ ठीक है? तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी एक एम्प्लॉय आके मिस किन को बताती है कि सब लोग यहाँ पर रिया को बुली करने की कोशिश कर रहे थे और ये सारे का सारा कसूर मिस सॉन्ग का है, इन्हें इस कंपनी में से निकाल देना चाहिए। तो सॉन्ग कहती है कि दादी मेरी बहन मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश कर रही है और जानबूझ के मेरी पोस्ट भी लेना चाह रही है, मैं सॉन्ग फैमिली की बेटी हूँ। तो दादी कहती हैं कि जहाँ तक मैं जानती हूँ सॉन्ग फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है रिया, और तुम उनकी गोद ली हुई बेटी हो, इसलिए तुम्हारा किसी चीज के ऊपर कोई राइट नहीं बनता। तो सॉन्ग चीखने लगती है और दादी से कहती है कि दादी ऐसी बात नहीं, बल्कि ये सारा कसूर रिया का है। जी आगे बढ़ के सॉन्ग के मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रिया के बारे में कुछ बुरा बोलने की। तो दादी जी से कहती है कि गलत लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं, अब मुझे ये बताओ कि रिया के पास अब कितने शेयर होल्डर्स हैं? तो जी कहता है कि 15% मेरे मिला के टोटल हो गए 55%। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। तो मिस कुन कहती हैं कि अगर मिस रिया के पास 55% के शेयर होल्डर हैं, इस बात का मतलब तो ये हुआ कि इस कंपनी की चेयरमैन मिस रिया को होना चाहिए। सॉन्ग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दादी उसे कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है सॉन्ग फैमिली ने तुम्हें ऑर्फन हाउस से अडॉप्ट किया था, अगर तुम इस फैमिली में ना होती तो अब तुम्हारी हालत काफी बुरी होनी थी, और तुम शुक्र करो कि इतने अच्छे हालात में रह रही हो, उसके बावजूद भी तुम फैमिली वालों के लिए ट्रबल कॉज करती हो। अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम रिया से अभी के अभी ही माफी मांगो। तो मिस्टर सॉन्ग मिस किन से कहती हैं कि बेशक आप एक ओल्ड लेडी हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे घर का मामला है, इसे हम खुद ही निपटा लेंगे और सॉन्ग इससे माफी नहीं मांगेगी। तो मिस किन कहती हैं कि ये तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन रिया मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है और रिया के साथ अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसको पूरा सबक सिखाऊंगी। और वैसे भी किन फैमिली के सॉन्ग फैमिली के साथ काफी ज्यादा बिजनेस रिलेशनशिप भी हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका पर्सनल मामला है। तो जी भी कहता है कि रिया मेरी होने वाली बीवी है और अपनी बीवी को इज्जत देना मेरा पहला फर्ज है। फिर ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर सॉन्ग रिया से माफी नहीं मांगती तो मैं आपकी कंपनी के साथ अपने सारे प्रोजेक्ट डील कैंसिल कर दूंगी। तो ऑफिस में सब लोग बात करने लगते हैं कि किन फैमिली सॉन्ग फैमिली की सबसे बड़ी बिजनेस पोर्टर है और अगर उनके साथ हमारा बिजनेस खत्म हो गया तो हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मिस किन प्लीज ऐसा मत करिएगा। तो दादी माँ कहती हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो इसे बोलो कि मेरी पोती से माफी मांगे। सॉन्ग अपने फादर से कहती है कि फादर मैं ये नहीं करूंगी। तो उसके फादर उसके मुंह पे एक स्लैप करते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी से इनके आगे माफी मांगो। तो सॉन्ग रिया से कहती है कि रिया मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तो जी कहता है कि ये माफी मांगने का कौन सा अंदाज है, तुम्हें नील डाउन होना चाहिए। तो सॉन्ग अपने फादर की तरफ देखती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लगता है कि सॉन्ग ऐसा नहीं कर सकती, हमें तुम्हारे साथ डील्स कैंसिल ही करना होंगी। ये कह के वो जाने लगती हैं। तो मिस्टर सॉन्ग उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज 1 मिनट वेट करें। फिर वो सॉन्ग से कहते हैं कि सॉन्ग जल्दी से नील डाउन हो जाओ। सॉन्ग नील डाउन होती है, रिया से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग भी अपनी बेटी के पीछे चले जाते हैं। तो रिया दादी से थैंक्स बोलती है।
तो दादी कहती है कि नो प्रॉब्लम, तुम हमारी फैमिली हो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज होता है, लेकिन फिर भी अगर तुमने किसी को थैंक्स बोलना है तो तुम जी को थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। फिर ग्रैंडमा जी से कहती हैं कि अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और जल्दी से उसे हमारे घर ले आओ। फिर दादी वहाँ से चली जाती हैं तो रिया मिस्टर जी को थैंक्स बोलती है। तो जी कहता है कि आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी हो। तो रिया कहती है क्या कहा? तो जी कहता है कुछ नहीं। तभी वहाँ पर एक असिस्टेंट भागी हुई आती है और कहती है आपके मंगेतर ने नीचे गेट के ऊपर शोर मचा रखा है। जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं तो वहाँ पर हमें गोयान को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में बुक्के पकड़ के जोर जोर से चीख रहा था कि रिया मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? तभी रिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बुक्के उसके आगे करके कहता है कि प्लीज रिया मुझे माफ कर दो। और गोयान के पीछे खड़े हुए सभी लोग भी कहने लगते हैं कि इसे माफ कर दो। रिया अपने असिस्टेंट से कहती है और वो पानी की एक बाल्टी लाती है। रिया उसके ऊपर उंडेल देती है। गोयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? तो रिया उसे कहती है कि ये बस मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए बोला है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मिस्टर जी के साथ रिश्ता तय हो गया है और मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान में अब कोई भी आए। तो गोयान कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मेरी मंगेतर हो और हमारी काफी देर से एंगेजमेंट हुई है। तो रिया कहती है कि उसने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने सारे शेयर्स भी मेरे नाम कर दिए हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो गोयान कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। फिर वो आगे बढ़ के रिया को किस कर लेता है। तभी यहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किस करने की? रिया मिस्टर जी से कहती है कि आप 1 मिनट रुकें। फिर वो आगे बढ़ती है और गोयान के मुंह पे एक स्लैप करती है। फिर वापस से आके जी के पास खड़ी हो जाती है। जी भी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि ये मेरी बीवी है। गोयान कहता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। रिया क्या तुम्हें पता है कि जी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है? तो रिया कहती है कि वो सब पहले की बात थी, लेकिन मुझे पता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर रिया गोयान से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है। वो जी का कॉलर पकड़ती है और उसे किस करती है। जी भी ये देख के शॉक्ड रह जाता है और गोयान की तो बिल्कुल ही बोलती बंद थी, लेकिन तभी यहाँ पर जी उसे सीधा करता है और उसे किस करता है। फिर जी रिया को अपने पास करके कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ ही गया होगा, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहो। तो रिया कहती है कि चलो आप नील डाउन हो जाओ। तो गोयान नील डाउन हो जाता है और सब लोगों के सामने कहता है कि तुम जीत गई हो, तुम वाकई ही इससे प्यार करती हो, अब मैं कभी भी तुम लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। सब लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। फिर वो जाने से पहले रिया के पास आके कहता है लेकिन रिया एक बात जरूर याद रखना कि मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा। गोयान के जाने के बाद रिया जी से कहती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया, कितना बुरा फील हो रहा था मुझे। तो जी कहता है कि इसकी शुरुआत पहले तुमने ही की थी। तो रिया कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या मतलब था। रिया काफी शर्माने लगती है। तो जी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें मुझे थैंक्स तो कहना ही चाहिए। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और कहती हैं तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। मुझे तो लगता था कि जी मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सच में तुमसे प्यार करता है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो रिया कहती है कि क्या सच में आपने सब कुछ देख लिया है? तो दादी कहती है कि हाँ मैंने सब देखा है, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। रिया दादी को बताने लगती है तो गोयान उसे चुटकी काट के कहता है कि अपना मुंह बंद रखो अगर तुमने दादी को कुछ भी बताया, क्योंकि दादी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। देखो मैंने तुम्हारी मदद की है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने, तो दादी के सामने तुम्हें भी मेरी मदद करना होगी। तो रिया चुप कर जाती है। फिर दादी कहती है कि मेरा ख्याल है कि अब तुम लोगों की शादी की डेट हमें जल्दी फिक्स कर लेनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा, तुम लोग जल्दी से शादी करो और फिर मुझे एक पोता चाहिए। तो चलो तय हो गया, तुम लोगों की अगले महीने ही शादी हो जाएगी। जी ये बात सुन के बहुत खुश होता है और अपना हाँ में सर हिलाता है। दादी खुशी के मारे वहाँ से चली जाती हैं। रिया को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। दादी के जाने के बाद रिया जी से कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, अब इस बात का क्या हल होगा? तो जी कहता है कि अब इस बात का एक ही हल होगा, हम दोनों की शादी। रिया अपना बैग खोल के एग्रीमेंट के पेपर निकाल के जी को दिखाती है कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक मैं आपसे शादी नहीं कर सकती जब तक कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेते। तो जी उसे कहता है कि तुम्हें इन बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारे मामलात मैं खुद ही संभाल लूंगा। फिर उसे बाय बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रिया की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और रिया से कहती है कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं, मिस्टर जी तो तुम्हारे काफी ज्यादा आशिक बने हुए हैं। तो रिया कहती है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, बल्कि हमारी तो बचपन से ही दुश्मनी चलती थी। तो रिया की फ्रेंड कहती है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बिजनेस भी काफी अच्छा संभालती हो, फिर पता नहीं क्यों तुम्हें जी का प्यार नजर नहीं आ रहा, लगता है कि तुम प्यार के मामले में काफी सुस्त हो। तो रिया कहती है कि ऐसा नहीं हुआ था, तुम्हें पता है बचपन पे ये मुझे एक पहाड़ पर ले गया था और वहाँ से इसने मुझे धक्का दे दिया था, फिर दूर खड़ा होकर हंसता रहा था। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि हाँ मुझे याद है, उसके बाद फिर वो तुम्हें खुद ही हॉस्पिटल भी लेके गया था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। तो रिया कहती है कि क्या वो आदमी मिस्टर जी थे, वो गोयान नहीं था?
और रिया तुम वो दिन कैसे भूल सकती हो जब तुम्हें सॉन्ग ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। उस दिन भी तो तुम्हें बचाने के लिए जी ही वहाँ पर आया था। तो रिया फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर वो बचपन में छोटी बच्ची थी और रो रही थी। तभी उसकी मदद करने के लिए जी वहाँ पर आया था। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम उसके साथ अपनी मंगनी तोड़ सकती हो। तो रिया कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो बार में बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी कि रिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने हमेशा ही मेरे सारे काम पर पानी फेरा है। सॉन्ग वेटर से कहती है कि आज मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक चाहिए क्योंकि मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं। तभी गोयान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा ड्रिंक चाहिए। सॉन्ग जल्दी से गोयान के पास जाती है और उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी गोयान, मैंने आपको हर्ट किया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो गोयान उसका हाथ पीछे करके कहता है कि नहीं, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा। तो सॉन्ग उसे कहती है कि आपको पता है आज जी की दादी यानी कि मिस किन मिस्टर जी का प्रपोजल रिया के लिए लेके आई थी और उसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए। ये बात सुन के गोयान शॉक रह जाता है और कहता है क्या मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, लगता है ये लड़की मुझे काफी देर से धोखा दे रही थी। सॉन्ग उठ के उसके पास आ जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहती है गोयान देखो ना, हम दोनों के दुश्मन एक ही हैं, इसलिए हमें मिलके कोई काम करना होगा और कोई आइडिया सोचना होगा। तो गोयान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो सॉन्ग गोयान के पास होके उसके कान में कोई बात कहती है। गोयान स्माइल पास करता है। तो सॉन्ग उसे कहती है कि आप जानते हैं कि बचपन से ही मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन अपनी बहन की वजह से कभी इजहार नहीं कर पाई। इन सबको ठिकाने लगाने के बाद हम आराम से अपनी जिंदगी भी गुजार सकेंगे। तो गोयान कहता है कि अगर वाकई ही ऐसा हो जाए तो सारा मसला तो हल हो जाएगा और कितना अच्छा हो जाएगा। तो सॉन्ग कहती है कि चलो आओ अपनी खुशी को थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रिया की मदर को देखते हैं जो अपने ड्राइवर के साथ घर वापस जा रही थी और वो ड्राइवर से कह रही थी कि गाड़ी थोड़ी जल्दी चलाओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है कि रिया की शादी मिस ली के साथ होने जा रही है। ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैडम, लेकिन मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मिस ली कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ। तभी व्हाइट कलर की गाड़ी उन्हें क्रॉस करते हुए उनके आगे आके रुक जाती है और उसमें से कुछ किडनैपर निकलते हैं। सबसे पहले तो वो आदमी ड्राइवर को मार गिराते हैं और उसके बाद मिस ली की तरफ जाती हैं। मिस ली कहती हैं तुम लोग कौन हो, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं सुनते और उन्हें बेहोश कर देते हैं। तभी सॉन्ग और लियान भी गाड़ी में से नीचे उतरते हैं और मिस ली के पास जाते हैं। मिस ली जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। तो सॉन्ग उनके फेस को टच करके कहती है कि 20 साल से मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपने कभी भी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया और अच्छी बेटी तो आप मुझे वैसे भी समझती नहीं, तो अब मैं आपको बुरी बेटी बन के दिखाऊंगी। फिर उनकी गर्दन से पकड़ के कहती है कि जब तक आप सारे शेयर्स मेरे नाम नहीं कर देती तब तक आप मेरे पास रहेंगी। ये कह के वो हंसती है। फिर सॉन्ग अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इन्हें ऐसी जगह पर ठिकाने लगाओ कि इनके फरिश्ते भी इन्हें ढूंढ ना पाएं। तभी उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रिया को देखते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर मिस्टर जी का वेट कर रही थी। तो जी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो रिया कहती है मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि बचपन में जब मैं पहाड़ से गिरी थी तो क्या आपने मुझे बचाया था, और मुझे ये पता चला है कि दादी किन ने आपको फोर्स किया है मेरे साथ शादी करने के लिए, तो क्या आपकी अपनी भी इसमें कोई मर्जी है या नहीं। तो जी कहता है कि रिया तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया कहती है कि तुम काफी अच्छा मजाक करते हो, वैसे भी तुम्हारी तो इतनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम्हें भला मुझे प्यार करने की क्या जरूरत है। तो जी कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, वो सब मेरा पास था और वैसे भी वो लड़कियां खुद ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी। तो रिया पूछती है कि क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो जी उसके बाजू पकड़ के उसे कहता है मुझे पता है बचपन से ही तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रिया उसे पीछे से आवाज दे के कहती है कि मैं भी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि आपकी मदर किडनैप हो चुकी है। रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जी उसे कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि तुम्हारी मदर की लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो रिया अपने मोबाइल से अपने मदर की लोकेशन ट्रेस करके कहती है कि मेरी माँ खतरे में है, हमें जल्दी चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमें किडनैपर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने रिया की माँ को रखा हुआ था। वो एक चाकू पकड़ के कह रहा था कि हमें ऑर्डर हुआ है कि तुम्हें जल्दी से मार दें, क्या तुम अभी मरना चाहती हो। ये कहते ही वो एक चाकू निकालता है और उसे मारने लगता है। तभी पीछे से रिया आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ। रिया अपनी माँ को देखते ही रोने लगती है कि माँ आपको क्या हुआ है, उठ जाएं प्लीज। तो वो किडनैपर से पूछती है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। तो किडनैपर कहता है कि हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिला है इन्हें मारने के लिए। तभी वहाँ पर जी भी आ जाता है और किडनैपर उसे कहता है कि क्या तुम लोग इस औरत को बचाने आए हो, हमने इसके पैसे लिए हैं और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। किडनैपर जी को मारने लगता है लेकिन जी इसे एक ही झटके में दूर गिराता है। तभी उसके बॉडीगार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं और जी का ऑर्डर पाते ही वो मिस ली को खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ जी रिया को कह रहा था कि रिया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तभी जी का बॉडीगार्ड कहता है कि मिस ली की हालत कुछ ठीक नहीं, इन्हें जल्दी से हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा।
फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर रिया रोए जा रही थी कि माँ जल्दी से ठीक हो जाओ, माँ उठ जाओ, लेकिन उसकी माँ बेहोश थी। जैसे ही उसकी माँ ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है तो रिया देखती है जी के हाथ के ऊपर भी चोट लगी है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसका वुंड क्लीन करने लगती है। जी ये देख के मुस्कुरा रहा था तो रिया कहती है तुम किस खुशी में मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें चोट लगी है। तो जी कहता है क्योंकि तुम इतने प्यार से मेरे वुंड के ऊपर पट्टी कर रही हो, इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं किया। फिर वो रिया को शोल्डर से पकड़ता है और रिया से कहता है कि तुम वो वाहिद लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ज़्यूस के पास आने लगता है ताकि उसे किस कर सके। तभी वहाँ पर नर्स आके बताती है कि आपके पेशेंट की हालत ठीक नहीं। दूसरी तरफ हमें उसकी मदर को भी दिखाया जाता है जिनका बाजू नीचे गिर जाता है और ईसीजी में लाइन स्ट्रेट आ जाती है। नेक्स्ट सीन हमें मिस ली के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग तो बुरी तरह से एक्टिंग कर रही थी कि माँ आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं, माँ मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और गोयान उसे सहारा दे रहा था। सॉन्ग को इस तरह से रोता हुआ देख के सब लोग आपस में बात करते हैं कि सॉन्ग उनकी सगी बेटी नहीं, उसके बावजूद भी वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है और यहाँ पर आके रोए ही चले जा रही है, जबकि उनकी सगी बेटी यानी कि रिया अभी तक यहाँ पर पहुंची भी नहीं। तो दूसरा आदमी भी कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पर हैं, अभी तक तो उन्हें अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए आ जाना चाहिए था। फिर वो लोग सॉन्ग से कहते हैं कि हमें आपकी माँ की डेथ का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, आपकी माँ को क्या हुआ था। तभी वहाँ से उसके फादर भी आ जाते हैं और उसके फादर कहते हैं कि मेरी बीवी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है, मुझे अपनी बीवी की डेथ का बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं, बिजनेस के मामलात को भी तो संभालना है। हजारों लोगों की रोजी रोटी हमारे ऑफिस से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं कोई भी कोताही नहीं कर सकता। आज ही मैं अपनी बीवी के सारे शेयर्स अपने नाम कर लूंगा। तो गोयान कहता है कि जी अंकल, गू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी आपका भरपूर साथ देगी, और बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तभी गोयान की मदर मिस्टर सू से कहती हैं कि क्योंकि आज हम सभी यहाँ पर हैं तो मैं एक बात करना चाहती हूँ, मैं गोयान का रिश्ता सॉन्ग के साथ करना चाहती हूँ। सॉन्ग ये बात सुन के काफी खुश होती है। तो सॉन्ग के फादर कहते हैं कि क्या आप भी मिस्टर गोयान के साथ शादी करना चाहती हैं। तो सॉन्ग कहती है कि पापा जैसा आप चाहेंगे। वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में ये बातें करने लगते हैं कि अभी रिसेंटली मिस ली की डेथ हुई है और ये लोग आगे शादी का प्लान कर रहे हैं। तभी मिस्टर सू की असिस्टेंट आती है और उन्हें फाइल दे के कहती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो रेडी हो गए हैं, बस आप इन पे साइन कर दें। मिस्टर सू उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने लगते हैं तो रिया आ जाती है। रिया कहती है कि फादर रुकें। फिर वो वहाँ आके क्लैप करके सब लोगों को कहती है कि वाओ, यहाँ पर तो काफी अच्छा शो लगा हुआ है। तो रिया के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ मर गई है और तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें कुछ तो शर्म होनी चाहिए, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये कह के वो उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तो सॉन्ग उनका हाथ पकड़ के कहती है कि बाबा मेरी बहन परेशान होंगी। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं कि ये उनकी रियल बेटी है और इसके काम देख लो कि इसे माँ की डेथ का जरा भी अफसोस नहीं। फिर सॉन्ग रिया से कहती है कि रिया, फादर के सामने घुटने टेक के उनसे माफी मांग लो, तो हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दें। सॉन्ग ये कहते हुए रिया के पास आ जाती है तो रिया उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार के कहती है कि पहले तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को मारने की साजिश की और अब तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। वहाँ पर खड़े हुए सब लोग भी इस बात के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। तो गोयान की मदर कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि गोयान तुमसे शादी नहीं कर रहा और तुम्हारी बजाय वो सॉन्ग से शादी कर रहा है। सॉन्ग भी रोते रोते कहती है कि रिया मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन प्लीज मेरी माँ को मारने का इल्जाम मेरे ऊपर ना लगाओ। तो गोयान भी कहता है कि इसीलिए ये हम पे इल्जाम लगा रही है क्योंकि मैंने इसे छोड़ दिया। तो रिया कहती है कि अगर तुम इतने सच्चे हो तो फिर तुम सबके सामने कहो कि तुमने मेरी माँ को नहीं मारा, अभी के अभी तुम्हारे ऊपर आसमानी बिजली गिरेगी। तो गोयान कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मैं सबके सामने ये कह सकता हूँ। तभी आसमान से बादल गरजते हैं और गोयान नीचे गिर जाता है। सब लोग भी ये देख के काफी हैरान होते हैं कि अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था, ये बिजली कैसे चमक सकती है। यकीनन मिस ली को इन्होंने ही मारा होगा। तो गोयान की मदर कहती है कि तुम मेरे बेटे को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो। तो सॉन्ग कहती है मैंने तो आज तक एक कीड़ी को नहीं मारा, तो मामा क्या मैं आपको मार सकती हूँ। ये कह के वो रोने लगती है। तो रिया कहती है अपनी एक्टिंग करना बंद करो। रिया के फादर कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं काफी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। एक तो तुम्हारी माँ मर गई है और ऊपर से तुम मेरे बच्चों के ऊपर ही इल्जाम लगाई जा रही हो। तभी वो अपने गार्ड को बुलाता है और उनसे कहता है कि इसे पकड़ लो। तो रिया कहती है आप मुझे इसलिए अरेस्ट करवाना चाहते हैं ना, ताकि मैं कहीं सच ना बोल दूं। अब यहाँ पर ही मिस्टर जी भी आ जाते हैं। जी उन लोगों से कहता है कि किसमें इतनी हिम्मत है मेरी बीवी को हाथ लगाने की। जी रिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो रिया कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर लेट आता तो तुम लोगों ने मेरी बीवी को मार ही देना था। तो वो सब लोग कहते हैं कि अब तुम भी आ गए हो एक झूठी औरत का साथ देने के लिए। सॉन्ग मिस्टर जी से कहती है कि देखिए मेरी बहन मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो गोयान कहता है कि अगर आप लोग इस तरह से हम पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं आप लोगों के ऊपर केस भी कर सकता हूँ।
गोयान की मदर कहती हैं कि हम आपके ऊपर केस जरूर करेंगे क्योंकि आप गू फैमिली की पावर को नहीं जानते। हंसते हुए कहता है कि आंटी आपको क्या लगता है आपकी धमकियों से मैं डर जाऊंगा। गोयान भी ये बात सुन के हंसने लगता है और सॉन्ग भी कहती है कि आपके पास इन चीजों का कोई सबूत नहीं। तो जी कहता है कि लगता है कि आपको सच जानने की काफी ज्यादा जल्दी हो रही है। वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है मिस्टर सू के मुलाजिम को बुलाएं। तभी उनके बॉडीगार्ड मिस्टर सू के मुलाजिम को ले आते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये तो मिस्टर सू का मुलाजिम जुआन है, हम लोग इसे जानते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि सबसे पहले जुआन को ऑर्डर दिया गया कि जिया की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दे ताकि वो मारी जाए, लेकिन वो उस कार एक्सीडेंट से भी बच गई। फिर जुआन को ऑर्डर दिया गया कि जिया की गाड़ी में टाइम बॉम्ब रख दे और ये काम मिस सॉन्ग ने करवाया था। वहाँ पर खड़े हुए लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो सरासर मर्डर अटेम्प्ट है, इसका मतलब ये लोग मिस जिया को मारना चाहते थे। फिर वो लोग जुआन से पूछते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो जुआन कहता है ये सब कुछ मैंने मिस सॉन्ग के कहने पे किया। फिर जी कहता है कि अब यहाँ पर मैं इनके ड्राइवर को बुलाता हूँ। जैसे ही वहाँ पर उनका ड्राइवर आता है तो रिया पूछती है कि अब तुम कैसे हो और तुम्हारी फैमिली कैसी है। तो ड्राइवर बताता है कि जी अब सारे ठीक हैं। मिस सॉन्ग ने मुझे 10,000 युआन दिए थे और साथ में मिस रिया की तस्वीर भी। उन्होंने कहा था कि मुझे इन्हें मारना होगा और बाकी 10,000 वो मुझे काम मुकम्मल होने के बाद देंगी। गोयान ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या सिर्फ 10,000 युआन। फिर वो सॉन्ग को गुस्से से पकड़ लेता है और सॉन्ग से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि रिया को मारने के लिए 1 मिलियन लगेगा और मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिया था। तुमने सिर्फ इसे 10,000 युआन दिए हैं और बाकी सारे पैसे तुमने अपने लिए लिए थे। तुम कितनी झूठी हो सकती हो। तो सॉन्ग कहती है कि प्लीज मुझ पे शक न करें, पहले इस मामले को सॉल्व कर लेते हैं, आपको मैं फिर बताऊंगी। लेकिन गोयान उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो सॉन्ग कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। एक दफा मैंने रिया को भी देखा था कि वो इस ड्राइवर को पैसे दे रही थी। तो ड्राइवर हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस रिया मुझे पैसे दिया करती थी, लेकिन वो मुझे मेरे पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसे देती थी क्योंकि वो बहुत शदीद बीमार हैं। तो सॉन्ग उसे कहती है कि अगर हम जेल गए तो तुम भी जेल जाओगे। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिया कहती है कि मेरा ख्याल है कि अब आपको किसी और सबूत की जरूरत नहीं और अब असल बंदे को ही यहाँ पर बुला लेना चाहिए। फिर वो कहती है कि जी माँ को यहाँ पर ले आए। जी रिया की माँ को वहाँ पर ले आता है जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, यानी कि रिया की माँ की डेथ नहीं हुई थी। मिस ली वहाँ पर आते ही कहती हैं कि अब किसी और सबूत की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ पर खुद ही आ गई हूँ। तो ली का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और बाकी सब लोग भी उसे देख के डरने लगते हैं कि क्या कोई मुर्दा जिंदा होके भी आ सकता है। तो मिस ली कहती है कि शुक्र है कि मैं नहीं मरी, अगर मैं मर जाती तो आज का शो मैं कैसे देख पाती। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉनिटर ऑफ होने की वजह से उस पर स्ट्रेट लाइन आ गई थी और उसकी माँ उठ के बैठ जाती है। सामने से रिया रोते हुए आती है और कहती है माँ आप ठीक तो है ना। तो रिया की माँ कहती है कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। रिया कहती है कि जी ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मिस्टर जी का असिस्टेंट कहता है कि ये सारा मिस्टर जी का प्लान था। उन्होंने कहा था कि मिस ली की एक्सपायरी शो करवा देते हैं, इस तरह से सब लोगों की हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी। रिया अपने मोबाइल के ऊपर एक स्टेटमेंट देख रही थी और वो कहती है कि अब टाइम आ गया है कि सब लोगों को बेनकाब किया जाए। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस ली को उनकी असिस्टेंट फाइल पकड़ाती है। मिस ली जैसे ही फाइल देखती हैं तो फाइल उठा के नीचे फेंक देती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों को प्रॉपर्टी अपने नाम करने की इतनी जल्दी थी, क्या तुम लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। सॉन्ग जल्दी से अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ शुक्र है कि आप जिंदा हैं, अब हमारी फैमिली फिर से एक हो जाएगी। तो उसकी माँ उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाती हैं। तभी मिस्टर सू उसके पास आके कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, अपनी बेटी को ऐसे क्यों मार रही हो। तो मिस ली कहती हैं कि इसने 10,000 युआन में रिया को मरवाने की कोशिश की और तुम अभी भी कहते हो कि ये मेरी बेटी है। तभी यहाँ पर एक और आदमी को लाया जाता है। ये वही आदमी था जिसने मिस ली को किडनैप किया था। तो रिया कहती है कि बताओ तुमने मेरी माँ को क्यों किडनैप किया था और किसने तुमसे कहा था। वो अपने सामने देखता है जहाँ पर सॉन्ग और गोयान खड़े थे और वो इशारा करके कहता है कि मिस सॉन्ग ने मुझे कहा था। तो सॉन्ग कहती है पता नहीं क्यों मेरी बहन मुझे मारने पर तुली है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं इस शख्स को जानती हूँ। तो रिया कहती है ठीक है फिर तुम अपना ब्रेसलेट तो जानती ही होगी। वो अपनी पॉकेट से उसका ब्रेसलेट निकालती है। तो सॉन्ग कहती है ये मेरा ब्रेसलेट है जो काफी दिनों से खो गया है। तो रिया कहती है ये मुझे उसी जगह से मिला था जिस जगह पर मेरी माँ किडनैप हुई थी। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और गोयान को अरेस्ट वारंट दिखाते हुए कहती है कि आप पर अगवा का और कत्ल का इल्जाम है, इसीलिए आप हमारे साथ चलें। तो गोयान नील डाउन होकर रिया के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा कुछ तो लिहाज रखो। लेकिन रिया उसे कहती है कि अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तभी उसकी माँ भी नील डाउन होकर मिस ली के सामने चली जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो,
लेकिन मिस ली कहती हैं कि अब हमारे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं। तभी जी आता है और गोयान को लात मार के परे करता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाएं। दूसरी तरफ सॉन्ग को भी पता चल चुका था कि अब अरेस्ट होने की बारी उसकी है, तो वो अपने फादर के पाँव पकड़ लेती है और अपने फादर से कहती है कि प्लीज फादर मेरी मदद करें, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने इतने काम गलत किए हैं, मैं भला कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर वो रिया की तरफ देख के कहते हैं कि प्लीज अपने बाप की खातिर अपनी बहन को माफ कर दो। लेकिन रिया कहती है कि इसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तो मिस्टर सू कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आज मैं तुम लोगों को हकीकत बताता हूँ। फिर वो कहता है कि ये तुम्हारी सगी बहन है, क्योंकि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था और वो हामला थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर पाया। सॉन्ग को मजबूरन ऑर्फन हाउस में रहना पड़ा, लेकिन जब ये 5 साल की हो गई तो मैं इसे अपने पास ले आया, इसीलिए मैं इसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मिस ली कहती हैं कि तुमने सॉन्ग के साथ साथ मुझे भी धोखा देने की कोशिश की है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर सू आगे बढ़ के ली के पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिस ली उसे लात मार के पीछे गिराती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। रिया ये बात सुन के हंसने लगती है और कहती है कि पापा क्या आपको वाकई ही लगता है कि ये आपकी सगी बेटी है। वो कुछ तस्वीरें अपने बाप के ऊपर फेंकती है और अपने बाप से कहती है कि ये आपकी बेटी नहीं, क्योंकि जो औरत आपको धोखा दिया था वो मरी नहीं बल्कि आपको छोड़ के दूसरे मुल्क चली गई है। यहाँ तक कि उसका नंबर भी मेरे पास है और ये उसकी बेटी नहीं बल्कि ये कोई और लड़की है और ये दोनों माँ बेटी मिलके आपसे पैसे बटोरना चाहते हैं। ये सुन के मिस्टर सू के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं इतना बड़ा धोखा, और मैं इतने साल से किसी और की बेटी को पाले जा रहा था। सॉन्ग को शुरू से ही इस बात का पता था, लेकिन वो सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको धोखा दिए चले जा रही थी और इस वक्त के इंतजार में थी जब वो हम सबको रास्ते से साइड पे करे और सारी दौलत समेटे और अपनी माँ के पास चली जाए। मिस्टर सू कहते हैं कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो सॉन्ग कहती है कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ। तभी वो अपने फादर को धक्का देती है तो उसके फादर नीचे गिर जाते हैं और सब लोग उसके फादर की तरफ जाते हैं। मिस्टर सू की एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो रिया कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। सॉन्ग हंसने लगती है, वो कहती है कि हाँ मैंने अपने बाप को भी मार डाला है, मैंने ही सबको मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी और मैं अमीर होना चाहती थी, लेकिन कभी भी मुझे किसी ने प्यार नहीं किया था। तो रिया कहती है कि तुम झूठ बोलती हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन तुमने कभी भी अच्छी बहन बन के मुझे नहीं दिखाया, इसलिए अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो सू कहती है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो तुम्हारे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं। वो अपने पर्स में से एक चाकू निकालती है और रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ड्राइवर आगे आ जाता है और वो चाकू ड्राइवर को लग जाता है। तो रिया कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और वो सॉन्ग को भी वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सू की ग्रेव के पास मिस ली अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे आपका इस तरह से जाने का बहुत अफसोस है, काश कि आप ये सारी बातें मुझे पहले ही बता देते। फिर रिया कुछ पैसों को आग लगा के कह रही थी कि ये मेरे फादर के पैसे हैं और अब इनको अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं। तभी उसकी मदर उसे कहती है कि क्या सॉन्ग को पुलिस में अरेस्ट करवा दिया गया। तो रिया कहती है कि नहीं, वो दिमागी तौर पर पागल हो चुकी थी, इसीलिए उसे मेंटल असाइलम में भेजा है। फिर मिस ली कहती हैं कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। जी एक रिपोर्ट निकाल के रिया को देते हैं और कहते हैं ये है सॉन्ग की असल डीएनए की रिपोर्ट। रिया रिपोर्ट देख के जी से कहती है कि वाकई ही सॉन्ग मेरे फादर की बेटी थी, लेकिन क्या मैं सॉन्ग के साथ गलत कर रही हूँ। तो जी कहता है उसने भी हमेशा आपके साथ गलत ही किया, लेकिन आप जो भी फैसला लोगे मैं आपके साथ रहूंगा। तो रिया उस रिपोर्ट को जला देती है और अपने फादर से कहती है कि ये मैं आपको आखिरी गिफ्ट देती हूँ और अब कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा कि सॉन्ग आपकी बेटी थी। फिर वो जी के साथ वहाँ से चली जाती है। तो जी कहता है कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तो रिया कहती है कि अभी मुझे बहुत ज्यादा काम करने हैं, अपने बिजनेस को भी संभालना है। तो जी कहता है कि तुमने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो रिया कहती है कि शादी भी कर ही लेंगे। ये कह के रिया आगे जाने लगती है और जी उसके पीछे जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर रिया अपनी ऑफिस की मीटिंग में सारे मामलात को सेटल डाउन कर लेती है और जी बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। फिर जी उसे कहता है कि अगर तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए हो तो क्या अब हम दोनों शादी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो रिया भी उसे स्माइल पास करती है और जी उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से ले जाता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो जी दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा।